हेलो एवरीबॉडी। आइए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बिफोर we discuss the role of microbes in human welfare, let us understand what are microbes. Microbes are those unicellular organisms or those microorganisms which cannot be seen with the naked eye and which can only be seen with the help of microscope. Dear students, microorganisms, no doubt they are very small in size, but their qualities and their role is very high. A common example is the production of curd from milk. Just imagine, had there been no curd, where our society would have been. ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा ख्याल कीजिए कि अगर हमारे समाज में दही नहीं होता, सिर्फ दूध ही होता, तो हम कितनी ही चीज़ों से महरूम रहते, कितनी ही चीज़ों से वंचित रहते। तो ये माइक्रोब्स ही हैं जो दूध को दही में चेंज करते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं। Microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria, in short they are known as LAB, grow in milk and convert it into curd. Lactobacillus जैसे बैक्टीरिया या जिनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं या शॉर्ट करके LAB भी कहते हैं, ये जो हैं मिल्क में डेवलप करते हैं और मिल्क में लैक्टिक एसिड की वजह से ये उसको कर्ड में चेंज कर देते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। अब प्रोडक्शन के दौरान में ये बैक्टीरिया जो हैं ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो दूध को जमा देते हैं और दूध जो है वो उसकी प्रोटीन्स जितनी हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। साथ में ही उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन B12 का जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। हमारा जो स्टोमक है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां वो डाइजेशन के साथ साथ नंबर ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। द डॉफ विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स यीस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए कहते हैं। ब्रेड जब हम बनाते हैं तो ब्रेड में आप देखते हैं ईस्ट का इस्तेमाल होता है, या शिवरात्रि आती है वहाँ पर जो बबरू बनाते हैं, या आप देखेंगे कि जो भी बंद है जिसमें वो फूल जाता है अंदर से, वरना अगर वो नहीं होता तो आटा का गोला अगर आप ले लेंगे तो बाहर से पक जाएगा तो अंदर से वो आटे का गोला वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रेड का पीस अगर छोटा सा आटा जो है डाला जाता है, लेकिन जब वो फैलता है तो बहुत बड़ी ब्रेड बना देता है, तो अंदर से वो खोखला हो जाता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ईस्ट, और ईस्ट में माइक्रोब्स ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही। टोडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया। जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में लस्सी होती है, ऐसे ही साउदर्न इंडिया में एक ड्रिंक बनती है जिसको टोडी कहते हैं। ये पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसकी फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। हम माइक्रोब्स को फिश की फर्मेंटेशन में, बम्बू शूट्स की फर्मेंटेशन में, सोयाबीन की फर्मेंटेशन में फूड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
पनीर जिसको हम चीज़ कहते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें फर्मेंटेशन, जिसमें फूड आइटम में को तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का बहुत रोल होता है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़, स्विस का जो पनीर होता है उसमें जो बड़े बड़े सुराख होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट की वजह से होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक बैक्टीरिया जिसका नाम है पैपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड उस पनीर को अंदर से होल जैसे कर देता है, खोखला जैसे कर देता है, तो उसको स्विस चीज़ कहते हैं। सिमिलरली द रॉकी फोर्ट चीज़ इज़ राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस। ये रॉकी फोर्ट चीज़ जो है, इसको पकाया जाता है जब उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की फंगी ग्रो की जाती है, और वो इसको फ्लेवर भी देता है और साथ में इसको फुला भी देता है। तो दिस वाज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। रोज़मर्रा की घरेलू चीज़ों में इनका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ये इनकी डीलिंग होती है, और वो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसकी एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसा माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में रोल है, ऐसा ही इंडस्ट्रीज़ में भी इनका एक अहम रोल है। Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessel is called fermenters. Fermenters में बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है, और जो फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, द यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth. आप देखते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ये जो अल्कोहल्स है हमारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कुछ हाई स्टैंडर्ड की होती हैं, कुछ लो स्टैंडर्ड की होती हैं, कुछ रिफाइंड होती हैं, और कुछ डिस्टिल्ड होती है। तो इसमें भी माइक्रोब्स का रोल है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज से ये तैयार की जाती हैं। देन कम्स द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. माइक्रोब्स की मदद से ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं जो दूसरे डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या कंट्रोल करते हैं या डिजीज़ को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस. अब ये चांस से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई थी, क्योंकि साइंटिस्ट जो है और कुछ डिस्कवर कर रहा था, लेकिन साथ में उसने पाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है जब स्टेफिलोकॉक्सी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, तो उसने देखा कि कुछ मोल्ड जो अनवाश्ड प्लेट्स पर डेवलप हो गए थे, स्टेफिलोकॉक्सी
वहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। उसने देखा कि इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड, कि ये ऐसा उस मोल्ड से जो केमिकल्स प्रोड्यूस है उसकी वजह से होता है, और उसने इसी केमिकल को पेंसिलिन नाम दे दिया। और मोल्ड, क्योंकि मोल्ड का नाम था पेंसिलियम नोटेटम। लेटर एर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरी मेड इट फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। बाद में इसको फुल फ्लेश्ड एंटीबायोटिक्स बना दिया गया, जिसमें एर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरी का रोल था। देन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनमें भी माइक्रोब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एस्परजिलस नाइगर है, उससे सिट्रिक एसिड तैयार होता है। एसिटोबैक्टर एसिटी है, एसिटिक एसिड तैयार होता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है, उससे ब्यूटरिक एसिड तैयार होता है। लैक्टोबैसिलस है, उसमें लैक्टिक एसिड तैयार होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, उससे इथेनॉल तैयार होता है। और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे लिपेस है, पैक्टिनेस है, स्ट्रेप्टोकिनेस है, इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्टिव रोल है। थैंक यू वेरी मच।